नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। क्या सोच रही हो निर्मला जी? अभी तुम्हें यहीं रहना है या अपने घर चलना है? बेटे के मुंह में लगता है पागल हो गई हो। अरे इनका क्या है, ये तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझता है। माँ बाप को तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। हजार दफे कहा, चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी निर्मला जी को रमेश जी बोल रहे थे। ऐसे कैसे, इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं? जी थोड़ा तो सोचकर बोलिए। जाने दीजिए ना, बहू की बात का क्या बुरा मानना, जब बेटा ही ना समझे। पर हम तो माँ बाप है ना, बेटा बहू को छोड़ दे, पर इस 3 साल की पोती को तो नजर भर देखे, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है, पर हम तो समझते हैं ना। अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाती हुई निर्मला जी बोली। कह रहा हूँ निर्मला, देखना जिस दिन दोनों अब हमें कुछ बोले, उस दिन तुम अपना सामान बांधकर मेरे साथ अपने गांव चल दोगी। एक तो यहाँ शहर में कोई पहचान का है नहीं, बस घर में पड़े रहो। रमेश जी सख्त लहजे में बोले। अच्छा बाबा धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेगी, फिर नमक मिर्च लगाकर बेटे श्याम से कहेगी, और फिर वह हमें ही जिम्मेवार मानेगा। निर्मला जी पति को चुप रहने की विनती करती बोली। पता नहीं यह औरतें औलाद के पीछे इतनी पागल क्यों रहती है। गुनगुनाते हुए रमेश जी कमरे से निकल गए। निर्मला अपनी पोती के साथ उसकी तोतली बोली सुनकर बस हाँ हूँ कर रही थी, पर ध्यान सारा रमेश जी के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया है, वह अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा था। सोच रही थी बहू भी खोज करके अच्छे से लेकर आऊंगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की रीना से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। रीना देखने में ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर एक नजर में किसी को अच्छी लग सकती थी। रमेश जी इस शादी के खिलाफ थे, पर रमा के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गया था। वह भी बस इसीलिए कि रमा अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी, तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा शहर में नौकरी करता था, शादी के बाद रीना के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते चले जाते। रीना जब भी आती, घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते, और सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी हो गई। शाम पूरी तरह रीना के रंग में रंगने लगा था। वह जो बोलती वैसे ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही, एक दूसरे बेटे के जन्म से पहले, निर्मला जी और रमेश जी को शाम ने आने के लिए कहा था। यूं तो रीना के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चे के जन्म से पहले वह चले गए, बस इसीलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। रोहन खर्च कर तो सकता था, पर रीना ने कहा अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर शाम ने मम्मी पापा को बुलवा लिया था। निर्मला जी अपनी पोती के साथ रीना का भी पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद यह चाहिए वह चाहिए करके पैसे मांगते रहते। एक दिन तो हद ही कर दी थी रीना ने। निर्मला जी रसोई में काम कर रही थी, उसे बेटे और बहू की आवाज सुनाई दी। श्याम, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो, मम्मी पापा से बोलो जो किराए वाले फ्लैट का किराया आता है वह हमें दे दिया करे, और पेंशन के पैसे भी। अब हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने का और पापा जी के दवाई के पैसे कितने लगते हैं। निर्मला जी का यह सुनते ही शरीर कांपने लगा और पैर लड़खड़ाने लगे थे। श्याम बोला, कैसी बात करती हो तुम भी? मैं मम्मी पापा के खाने पीने के पैसे लूंगा? वह हमारे बच्चों को जो देना चाहे दे, मैं कुछ नहीं कहने वाला, कहकर श्याम ऑफिस चला गया। निर्मला जी तो सुनकर दंग रह गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि, और सारी बातें रमेश जी भी सुन चुके थे। इसी बात को लेकर रमेश जी आज निर्मला जी पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो उन्हें शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। रीना ने कहा, मम्मी पापा जी, आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर है, जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं,
अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने पीने का खर्चा दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी। श्याम चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है? हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो। यह तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है। यह सुनकर भी चुप है। रमेश जी आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा? श्याम ने कहा, बेटा लगता है जब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोचकर तो यही आई थी, कुछ महीने रह कर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम दोनों शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे की बात तो वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांगकर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार यह बात कही थी। मुझे माफ कर दीजिए, बेटे के मुंह से आज आपको यूं बातें सुननी पड़ी। कहकर निर्मला जी रमेश जी की ओर गुनाहगार नजरों से देख रही थी। दोनों दूसरे दिन बेटे के घर से निकल ही रहे थे, तभी श्याम उनके पास आकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं रीना की बातों में आ गया था। आज जिस मुकाम पर हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई है जो मैं ऐसे बोल गया। बेटा तू जैसा भी है रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया है, पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। तुम्हें पैसे देने की बात जो तुम कह रहे हो, जरूरत बढ़ गई तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम पर जमा करता रहूंगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे, अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के नाम पर मारा है, यह तमाचा किसी और को ना मिले। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े वहां से चल दिए। श्याम गुस्से में अपनी पत्नी को देख रहा था। अपने माता पिता का यह अपमान उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसने रीना से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने के पैसा, तब समझूंगा। बहुत सोचती हो। रीना अब मन ही मन अफसोस कर रही थी। पहला पति नाराज हो गया और दूसरा अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। रमेश जी अपने गांव पहुंचकर चैन से रहने लगे, शायद यह सोचकर औलाद हो ना हो हम साथ हैं तो क्या गम है। दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।